नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया गया, या आप यह भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के दल बिक गए। मोदी सरकार का सामना नहीं कर पाए या मोदी शाह का सामना नहीं कर पाए। जरा हिम्मत की बात थी, थोड़ी हिम्मत अगर दिखाते तो यह सरकार भाग खड़ी होती और सरकार गिर जाती। राहुल गांधी लगातार इन बातों को इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कहते रहे, समझाते रहे, समीकरण भी बताते रहे, लेकिन यह इंडिया गठबंधन के घटक दल सारी बातें उस सरकार को वह सूचनाएं पहुंचाते रहे जो इंडिया गठबंधन की बैठक में बात होता रहा। लेकिन सब अपनी अपनी वाहवाहियां, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे कि देखिए उत्तर प्रदेश में हम ही हैं, हमारे बगैर उत्तर प्रदेश नहीं चल सकता, हम बड़े भाई के रहेंगे, ड्राइविंग सीट में रहेंगे। हमारे पास 37 सांसद हैं, अखिलेश यादव कहते थे। तेजस्वी यादव कहते थे कि बिहार में हम ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, हम बड़े भाई के रोल में रहेंगे, आप छोटे भाई के रोल में रहिए, कांग्रेस को कहते थे। उद्धव ठाकरे कहते थे महाराष्ट्र में हम रहेंगे, स्टालिन कहते थे कि तमिलनाडु में हम रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, ड्राइविंग सीट वाले सब बिक गए, सब भाजपा के गुलाम बन गए। और कांग्रेस की जब नंबर लोकसभा चुनाव में आता था तो सब कहते नहीं भैया देखो हम बिहार में हैं, हमारा वर्चस्व है, हम ही ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, तुमको नहीं देंगे। कांग्रेस को पहले ही इन सभी दलों का साथ छोड़ देना चाहिए था। लेकिन कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। अब आखिरी एक उम्मीद बची है कि कांग्रेस चुपचाप सड़क पर आ जाए। लेकिन सड़क पर तो कांग्रेस पहले से ही है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के और सीबीएसई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का एक गुट महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई भी टीवी चैनल या अखबार उसे छाप दे। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं छापेगा, इसलिए नहीं दिखाएगा टीवी चैनलों पर और अखबार में, क्योंकि उसे न दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं, सच्चाई छिपाने के लिए। और टीवी चैनलों पर बैठ करके एंकर्स और वह जो दलाल राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, वह कहते हैं कांग्रेस सड़कों पे दिखी क्या, लेकिन अपने गिरवान में नहीं झांक करके देखते हैं कि न दिखाने के लिए वह कितने में बिके हैं, न उनकी बात करने के लिए वह विश्लेषक कितने में बिका है टीवी चैनल पर। और वही एंकर उस कांग्रेस से सवाल पूछता है, प्रवक्ता से, कि आप सड़कों पर दिखे क्या, लेकिन अपनी गद्दारी को बयान नहीं करता। अब राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को लेकर के सभाएं कर रहे हैं, पहली शुरुआत जो राजस्थान के कोटा से किया उससे सरकार हिली। हकीकत यह है कि हर मुद्दे पर कांग्रेस हिला रखी है, लेकिन आम जनता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की खबरों को दबा दिया जा रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं उसे वायरल नहीं होने दिया जा रहा है, और जो सोशल मीडिया के चैनल्स दिखाते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, व्यूज नहीं आते हैं। उसी के व्यूज आएंगे जिसको सरकार चाहेगी। अब ऐसे में इस देश के पास क्या ऑप्शंस और रास्ता है जब इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बिक गए हैं? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि उनको तोड़ लिया गया है ना, इस चक्कर में मत रहिएगा। टीएमसी को तोड़ा गया, यह सच है कि टीएमसी को तोड़ा गया है, इसमें कोई पूरी सच्चाई है।
लेकिन बाकी सब बिक गए हैं, बाकी सब के सब बिके हैं और बिक कर मोटी रकम लिए हैं। और क्या करें, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, सड़कों पे आएंगे, यह ढोंग कर रहे हैं। हकीकत में सबने मिलकर, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने मिलकर कांग्रेस के साथ धोखा किया और इस सरकार, मोदी सरकार को मजबूत करने का कार्य किया, जो बहुत चिंताजनक है। अब इस देश के संविधान और लोकतंत्र की बात आ गई है, बाकी मुद्दों की बात छोड़ दीजिए, अब मुद्दों की बात ही नहीं है। कौन बेरोजगारी की बात कर रहा है, कौन महंगाई की बात कर रहा है, कौन शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, यह कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा यह है कि सरकार किसकी है और बिका कौन कितने में। अब ऐसे में आप यह मान सकते हैं कि हम गुलाम हो चुके हैं। पहले ब्रिटिश के गुलाम थे, अंग्रेजों के, और अब आरएसएस और बीजेपी के गुलाम हैं। आप मान लीजिए इसे, और यही सच है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ दानपत्र से, उसे मुद्दा मत मानिए, वह इन्होंने, इन्हीं के देखरेख में है, यही चोरी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज बंद कर रहे हैं। छात्र कोचिंग सेंटर के अंदर ही जल करके खाक हो जा रहे हैं। यह कोई मुद्दा नहीं है। हेडलाइन को मैनेजमेंट करने के लिए इनके पास बहुत उपाय हैं। अब सिवाय एक के और कुछ भी रास्ता नहीं है कि सड़क पर यह देश आ जाए और शांतिपूर्वक सड़क पर बैठ करके इस सरकार से और इस प्रशासन से, इस न्यायपालिका और इस चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि तुम कौन होते हो इस देश के लोकतंत्र का दमन करने वाले। उस आरएसएस से पूछे कि तुम कौन होते हो हिंदुत्व का ठेकेदार बनने वाले, तुमने क्या किया है हिंदुत्व के लिए। इस मोदी सरकार से पूछे कि तुमने इस देश का दमन क्यों किया, अमेरिका के सामने क्यों नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर दिया अपने आप। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, ओनली फॉर वन ऑप्शंस। अब फैसला इस देश को करना है कि गुलाम रहना है या लोकतांत्रिक तरीके से जीना है। गुलाम रहोगे तो आपके वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, यह सच्चाई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।